आज 25 जनवरी 2023 है और आज मतदाता दिवस है। सभी भारतीयों को मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं एवं बहुत सारी बधाइयाँ। भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ सब लोगों को मताधिकार दिया गया और इसे फंडामेंटल राइट के अंदर शामिल किया। लेकिन जो बाहर से आए हुए विदेशी आर्य जो लोग हैं वो संख्या में कम हैं और इसीलिए अपनी अल्प जनता को छुपाने के लिए वे यहाँ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो है हर नागरिक का वोट नहीं बना है। मतदाता दिवस तो जागरूकता के लिए है, लेकिन आज भारत के अंदर 90% से जो ज़्यादा नेता हैं वो ये नहीं जानते कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह किसका कर्तव्य था, चुनाव आयोग का या यहाँ पर जो सरकारें रही हैं उनका, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का, या स्वयं भारत के नागरिकों का? वैसे तो भारत के प्रबुद्ध नागरिकों की यह जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें मतदाता दिवस को बड़े धूमधाम से और बड़े स्तर पर मनाना चाहिए। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि भारत के अंदर 90% जो नेता हैं वो ये नहीं जानते कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है। और इसी तरह से भारत की जो 99% जो जनता है वो भी नहीं जानती कि मतदाता दिवस होता है। आज चुनाव आयोग मतदाता दिवस को जागरूकता दिवस के रूप में मना रहा है, लेकिन चुनाव आयोग से कोई ये नहीं पूछने वाला है कि यहाँ की जो गरीब जनता है, जो मूल निवासी बहुजन लोग हैं, वो तो वोट बनवाना चाहते हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग के जो दलाल हैं वो लोग वोट बनने नहीं देना चाहते हैं। गरीब आदमी तो वोट बनवाना चाहता है, वो पैसे दे करके वोट बनवाना चाहता है, वो सिफारिश लगा के वोट बनवाना चाहता है। वो तो बेचारा इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इतना जो कॉम्प्लिकेटेड जो हिंदी में लिखा हुआ परफॉर्मा है उसको भर सके, इसलिए पढ़े लिखे लोगों पर निर्भर रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ज़मींदारी मानसिकता के जो लोग हैं वे लोग उनका वोट तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन वो उनके वोटर कार्ड को इकट्ठा करके रख लेते हैं और एक एक घरों पर बहुत सारे वोटर कार्ड मिलते हैं। अभी फ़िलहाल में कर्नाटक का उदाहरण आया है। कर्नाटक के अंदर की किसी एक कंपनी विशेष ने लोगों के वोटर कार्ड बनाए और उन्होंने सारे कार्ड इकट्ठे कर लिए और वहाँ 30 लाख वोट नकली मिले। तो इस तरह से आज भी जो नकली वोट बनने का जो सिलसिला है वो भारत में रुका नहीं है, वो भारत में चालू है। अगर ये सिलसिला रुकेगा नहीं तो मतदाता जागरूकता का क्या मतलब? तो ये सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग इस देश के अंदर हैं उन लोगों का सबका नागरिकता प्रमाण पत्र क्यों नहीं है। हम देखते हैं कि आज आधार कार्ड को ही पूछते हैं, वोटर कार्ड को नहीं पूछते हैं, जबकि वोटर कार्ड तो एक नागरिकता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज भारत के अंदर कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड के पीछे लिखा गया कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, केवल पहचान का प्रमाण है। और वोटर कार्ड को यहाँ बायोमेट्रिक नहीं बनने दिया। आज भी हम देखते हैं कि चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग से पूछो कि किसी भी प्रांत के अंदर जो इलेक्टोरल रोल है वो कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, उसके अंदर मल्टीप्लिसिटी है, डुप्लीकेसी है और यहाँ दूसरी तरह नामों की त्रुटियां हैं। और जो मरे हुए जो मतदाता हैं वो आज भी उसके अंदर स्थान पाते हैं। क्या भारत का चुनाव आयोग बता सकता है कि यहाँ पर ये जो हेरा फेरी हैं ये कब रुक जाएंगी? भारत के अंदर आधार जो रोल है वो इलेक्टोरल रोल कब घोषित हो जाएगा? आधार रोल के अंदर से देख करके कब वोट डलना शुरू होगा? यहाँ वोटर कार्ड को न देख करके, आधार कार्ड को देख करके कब वोट डलना चालू हो जाएगा? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं
मूल निवासी समाज की आज बहुत सारे दल रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारी पार्टियां मान्यता प्राप्त हैं, तो वो क्या ये सवाल पूछ सकते हैं? उनको ये सवाल पूछना चाहिए, विशेषकर आज के दिन तो ये सवाल उनको पूछना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण सवाल हैं कि भाई आज जो है हम देखते हैं कि हर जो चीज़ है उसका नंबर स्थायी रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बिहार में रहता है, बंगाल में रहता है, राजस्थान में रहता है, वहाँ पर उसका जो वोटर जो नंबर है, जब वो शहरों में आता है, महानगरों में आता है, तो उसका चेंज हो जाता है। जबकि उसका आधार नंबर चेंज नहीं होता, राशन नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर वही रहता है जो उसके दूसरे प्रांतों में रहता है। लेकिन जब वो माइग्रेट करता है, जब वो ट्रांसफ़र करता है एक प्रांत से दूसरे प्रांत से, तो उसका वोटर नंबर चेंज हो जाता है। केवल ऐसा धोखा क्यों? जब यहाँ उसका पैन नंबर एक रहता है, उसका आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, राशन नंबर एक रहता है, तो वोटर नंबर भी एक रहना चाहिए। क्या वो एक नया मतदाता के रूप में पैदा हो जाता है? तो इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, हेरा फेरी हैं, ये रुकनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ वोटर सिस्टम पे टिकी हुई हैं। और वोटर सिस्टम यदि यहाँ करप्शन पर आधारित होगा तो यहाँ के जो नेता हैं वो यहाँ पर जो चोरियाँ करेंगे, जो यहाँ तरह तरह की चोरियाँ करेंगे, जो नैतिक चोरियाँ हैं या फिर जो वित्तीय चोरियाँ हैं, और दूसरी जो मानसिक जो चोरियाँ हैं वो बड़ी चोरियाँ हैं, जो कि एक लंबे विषय हैं। तो मैं सब भारतीयों को यही गुजारिश करता हूं कि जो मैंने बातें बताई है, आप मतदाता दिवस के मौके पर भारत के चुनाव आयोग से पूछें एवं उनको जिम्मेदार बनाएं एवं सभी लोगों को मताधिकार में शामिल करें। और जो 30 करोड़ मतदाता जो आज बोगस मतदाता जो लोस्ट वोट्स की सूची के अंदर हैं, उनको इंक्लूड कराएं। आधार रोल को यहाँ पर इलेक्टोरल रोल बनाएं, आधार कार्ड को ही यहाँ वोटर कार्ड बनाएं, ताकि आधार कार्ड वोटर कार्ड की भी इज्जत हो जैसे आधार कार्ड की इज्जत हो रही है। इसी के साथ सभी साथियों को साधुवाद, सभी को मतदाता दिवस पर पुनः बधाइयाँ, सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।